अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि अगर आपने अपनी कार, अपनी बाइक या अन्य कोई दूसरा वाहन बस लेन में चलाया या खड़ा किया तो 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या आपकी गाड़ी टो हो सकती है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस निकालकर जनता को इस बारे में सूचित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली की सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवरों को ये निर्देश दिया गया है कि बसें केवल बस लेन में ही चलाई जाएं और अगर उल्लंघन किया तो पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा और ये जुर्माना व्यक्तिगत रूप से ड्राइवर का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये सब किया जा रहा है जिससे दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सके, जाम से निजात पाई जा सके और जो प्रदूषण है उसे कुछ कम किया जा सके। बस चूंकि बस लेन में ही चलने के लिए कही गई हैं तो उनको चलने देने में मदद करें लोग। अच्छा। तो उसमें अपनी गाड़ी, प्राइवेट वाहन न चलाएं ताकि वो बस की गति भी अच्छी हो और उनको चलने में आसानी हो और कोई दुर्घटना भी ना हो। तो क्या यदि वो कोई हर्डल पैदा करते हैं, वहाँ खड़े होते हैं तो हमारी इन्फोर्समेंट की टीम पूरे दिल्ली शहर में क्रेन के साथ घूम रही है। अच्छा। तो मेरा निवेदन है जनता से कि उस लेन में न खड़े हो, न वहाँ पे कोई रुकावट पैदा करें, न हम उनकी गाड़ी उठा लेंगे क्रेन से। अच्छा, मतलब अगर बस की लेन में अगर कोई गाड़ी खड़ी है या कोई ड्राइव कर रहा है तो उस सूरत में उस पर कार्रवाई हो सकती है आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी। उसमें रुकावट पैदा करेंगे या कोई खड़े होंगे वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं हटा रहे, डेफिनेटली हम इसको टो करके ले जाएंगे और जुर्माना भी करेंगे। ठीक है। और चालान की क्या स्थिति सर, किस सूरत में चालान होगा, कितने का होगा? अभी तो चालान का प्रावधान है। हमारी जो बसें अगर ड्राइवर वायलेशन करता है, लेन में नहीं चलता है, बॉक्स में नहीं रुकता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना है फर्स्ट ऑफेंस में, सेकेंड ऑफेंस में 10,000 रुपये का जुर्माना है। अच्छा, तो उद्देश्य क्या है इस पूरी ड्राइव का सर? इस ड्राइव का पूरा उद्देश्य है कि दिल्ली की सड़कें सुरक्षित हों, लोगों की यात्रा सुगम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो एक महत्वपूर्ण माध्यम है बसें, तो जब बसों की लेन साफ़ सुथरी सुरक्षित होगी, कोई हर्डल नहीं होगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो उससे जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से लोग अपनी गाड़ियाँ कम लाएंगे, कार कम लाएंगे, तो इससे कंजेशन भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा और सड़कें सुरक्षित भी रहेंगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं इसके पीछे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पहले ही डीटीसी और क्लस्टर बसों को ये निर्देश दे दिया है कि बसें अब केवल बस लेन में ही चलनी चाहिए, वरना जो जुर्माना होगा वो ड्राइवर देंगे। जिसके बाद अब आज दिल्ली डीटीसी की जो बसें हैं, जो क्लस्टर की बसें हैं, वो एक लाइन में सटकर चलते हुए दिखाई दे रही है और जो परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम भी है वो भी लगातार घूम रही है और रास्ते में जो बस लेन में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं कोई गाड़ी लेके खड़ा हो गया है या अन्य कोई दूसरी बाधा आ रही है तो उसको क्लियर करवाने में जुटी हुई है। ऑटो हटाएं यहाँ से, ऑटो बस लेन से हटाएं। चलिए, बस लेन में ऑटो नहीं खड़ा करेंगे आप। बस ड्राइवर आज बस लेन में ही बस चला रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इससे समय कुछ ज़्यादा लग रहा है। समय तो ऑलमोस्ट वैसे ही ज़्यादा लगेगा। अब आधे घंटे में वहाँ जादपुर से निकली गाड़ी, तो समय तो अपने आप ही ज़्यादा हो गया ना सर, ये बताओ। अच्छा, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेन में चलने से? टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही सर। अच्छा, बहुत लेट हो रहे हैं वैसे। लेट ज़्यादा हो गए, लेट ज़्यादा हो गए, लेट ज़्यादा हो रहे हैं लेन में चलने से? नहीं पता नहीं सर क्या हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, आपको बताया हुआ है बस लेन में ही चलना है आज? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बता रखा हमें डिपार्टमेंट ने। अच्छा, कौन सी लेन होती है बस वाली? लेफ्ट साइड, सबसे लेफ्ट वाली? हाँ जी। चाहे सड़क कोई भी हो, सबसे लेफ्ट वाली बस के लिए होगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही देखा है कि भाई लेन में नहीं चल पाते, कारण क्या होता है? सर जो हमारी लाइन में छोटे व्हीकल खड़े हो जाते हैं, ब्रेक डाउन गाड़ी खड़ी हो जाती है सुबह से, व्हीकल खड़ा हो जाता, छोटी गाड़ी हमारी लाइन में सभी चलते हैं, तो खराब गाड़ी हो जाती है। रिक्शा 10 की स्पीड, 5 की स्पीड में चलता है, हमारे उसमें लेना चाहिए। अच्छा, दूसरे लोग आपकी लेन में घुस जाते हैं इसलिए आपको उनकी लेन में घुसना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, क्या करें सर, अब पब्लिक परेशान हो रही है। 2.5 घंटे हो गए मैं बस के अंदर, इतना ट्रैफिक हो गया। पब्लिक को पूछो। हाँ जी, नाम बताओ अपना।
मेरा कृष्ण कुमार नाम है। हाँ जी, बताइए क्या बता रहे थे। सर यहाँ पे लाइन में लगने के कारण 2 घंटे में गाड़ी आई यहाँ से। क्योंकि लेन में चल रही है सारी गाड़ियाँ। चल रही है, हाँ जी। आजादपुर से लेकर मॉडल टाउन तक लाइन में गाड़ी है सारी, बहुत ट्रैफिक हो रहा है। जिस ट्रैफिक नहीं है, मतलब फर्स्ट लाइन जो लाइन है हैवी व्हीकल वाली, हाँ। उसमें भीड़ हो रही है। अच्छा, जाम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बस एक ही लेन में चल रहा है इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी। केवल बस लेन में बस चलाने से एक तो समय ज़्यादा लग रहा है, साथ ही बस ड्राइवर ये भी बता रहे हैं कि उनको अपनी बस जो है बस लेन से दूसरी लेन में इसलिए भी ले जानी पड़ती है क्योंकि जो दूसरे वाहन होते हैं वो अपनी गाड़ी जो है वो बस लेन में लेकर आ जाते हैं। वैसे अगर आपको बस लेन समझ में नहीं आ रही या आपको नहीं पता तो बता दूं आपको कि इस तरह से कई जगह दिल्ली में सड़कों पर चिन्हित किया हुआ है कि ये बस लेन है। अगर आपको ये ना दिखाई दे या फिर ये मिटा हुआ अगर प्रतीत हो तो सिर्फ सीधा सीधा इतना समझ लीजिए कि किसी भी सड़क पर जो सबसे बाएं वाली लेन होती है वो बस लेन होती है, क्योंकि बसों को लगातार यात्रियों को चढ़ाना उतारना होता है। अब 2 व्हीलर वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, कार वाले जाने अनजाने में जो बस लेन है उसमें वाहन चलाते रहते हैं और खड़े कर देते हैं। सबके पास इसके अलग अलग कारण और बहाने भी होते हैं। मैं मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर हूँ। ये बस लेन में एक टैक्सी किसी ने खड़ी कर दी है और क्योंकि बसों को आज लेन में चलना है तो ये देखिए बस जो हैं इस तरह से बाधित हो गई हैं, क्योंकि आज इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप हर हाल में अब से गाड़ी जो है बस जो है वो बस लेन के अंदर ही चलाएंगे। तो बस लेन से बाहर ये आज जाने के मूड में नहीं है और इसकी वजह से जो है एक के पीछे एक बस लग रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा अंकित है जी। हाँ जी, अंकित। आज कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको लेन ड्राइविंग के लिए? हाँ जी, हमारे को निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, नहीं थोड़ा सा साइड में से निकाल साइड में को करके आप निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हैं सर, पता नहीं कैमरा कुमरे वाला कोई खड़ा हो, चालान हो जाए। जुर्माना ना हो जाए? हाँ, जुर्माना। ठीक है, सबको सोचना पड़ता है। तो ये एक समस्या है कि बस तो लेन में चल जाएंगी, इनको निर्देश दे दिया गया है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्हीकल या कोई इस तरह की टैक्सी सड़क पर खड़ी करके चले जाएं तो फिर क्या होगा, सोच कर देखिए। आगे इस तरह जाम लगा हुआ, आपको पता है बस लेन है सर, 2 मिनट के लिए गए थे थोड़ा। 5000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। जल्दी से जल्दी ये भीतर डाल दूंगा, बैठिए ये मैं पीछे डाल दे रहा हूँ। लो आगे लो। अब ये बस आई है, अगर आपको पता है आप बस लेन में खड़े हो? हाँ जी। हाँ, तो बस लेन में क्यों हो आप? जगह ही नहीं है सर, क्या करें। हाँ ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है बस लेन में है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? भोला यादव। हाँ जी, भोला यादव। आपको पता है बस लेन में हो आप? बस लेन में सिर्फ बस ही चल सकती हैं, तो क्यों हैं आप? जगह क्या कर, भीड़ भाड़ ही है। हैं? भीड़ भाड़ ही है। भीड़ भाड़ है। क्या नाम हो आपका? संपत यादव। हाँ जी, संपत यादव। यादव जी, आपको पता है बस लेन में चल रहे हो आप? हाँ जी, गलत लाइन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हो? चल रहे हैं, खाली था हमारी सवारी चक्कर में ना, वहाँ की सवारी हमारे लगा दी है। इधर नहीं चलाएंगे अब सर, अब साइड में चलेंगे। अच्छा ठीक है, गलती है। ठीक है, ठीक है। जो हाँ, बस लेन में मत चलाइए। नहीं, बस लाइन में गलत है, मार देगा बस वाला। ठीक है। हाँ, मनोज जी, आपको पता है बस लेन में खड़े हो आप? हाँ जी, हाँ, मेरे को आज से पता लगा है। आज से पता लगा? नहीं, इसमें चलाना है, इसमें चलने का, बस सिर्फ बसें चलेंगी इसके अंदर। चलो आज से तो पता लग गया, लेकिन अब अपनी लाइन पे चलेंगे। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। बस का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसे में अगर बसें एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएं, आड़ी तिरछी खड़ी हो जाएं या एक दूसरे से कंपटीशन करके बराबर बराबर चलने लग जाएं तो कहीं पर भी जाम लगना, अव्यवस्था हो जाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बसें केवल बस लेन में ही चलें, लेकिन ये पूरी तरह से लागू तभी हो सकता है जब आम लोग ये तय कर लें कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लेन में ही रहेंगे, किसी भी सूरत में बस लेन में नहीं घुसेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।